जब इंसान इमोशनली जुड़ जाता है तब सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना किया जाए और पर्सनल जानकारी या पैसे शेयर करने से पहले पूरी तरह सोच समझ लिया जाए। डेटिंग ऐप्स पर क्रिप्टो और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा ये स्कैम भी आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। ये स्कैम खास तौर पर सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर तेजी से फैल रहा है। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति पहले एक आकर्षक और भरोसेमंद प्रोफाइल बनाता है ताकि सामने वाला बिना शक किए बातचीत शुरू कर दे। वो आपकी हर बात पर ध्यान देता है, आपकी प्रॉब्लम्स सुनता है और आपको ये महसूस कराता है कि वो आपको अच्छे से समझता है। टिंडर और बम्बल जैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। लोग इनका इस्तेमाल नए लोगों से जुड़ने, उनसे दोस्ती करने और रिलेशनशिप बनाने के लिए कर रहे हैं। पहले लोगों को किसी से मिलने के लिए टाइम और मौका ढूंढना पड़ता था। अब एक स्वाइप से बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन जितनी तेजी से ये ऐप्स लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से इन पर होने वाले स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले ऐसे स्कैम में ज़्यादातर लड़कियां ही शिकार होती थी, लेकिन अब टाइम बदल गया है। आज के टाइम में लड़के भी तेजी से ऐसे जाल में फंस रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, हल्की फुल्की बातें, हंसी मजाक और धीरे धीरे एक कनेक्शन बनने लगता है। सामने वाला इतना रियल और जेन्युइन बिहेव करता है कि शक करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। थोड़ा टाइम बीतते ही रिश्ता और क्लोज होता हुआ महसूस होता है। तभी धीरे धीरे सिचुएशन को ऐसे मोड़ दिया जाता है यहाँ आप इमोशनल होकर सामने वाले पर पूरा भरोसा करने लगते हैं और इसी भरोसे का फायदा उठाकर आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं या किसी न किसी तरह से आपको ट्रैप कर लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता, जिसे आप डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हैं, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि किस तरह उनको डेटिंग ऐप पर ट्रैप किया गया। लोगों को पैसा जाने का उतना दुख नहीं होता जितना धोखा मिलने का होता है, क्योंकि कई लोग डेटिंग ऐप्स पर अपने सो कॉल्ड साथी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फिर उनके लिए उस धोखे को समझना या उसे डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे देश में ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत लोग इसमें फंस रहे हैं। नुकसान सिर्फ पैसों तक ही नहीं रहता, कई बार इंसान की पर्सनल इमेज और रिस्पेक्ट पर भी असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कैम इतने सोच समझ कर किए जाते हैं कि सामने वाले की असली पहचान पकड़ पाना आसान नहीं होता। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मामला हाथ से निकलने लगता है। आज के वीडियो में हम ऐसे 5 सबसे कॉमन ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके लड़कों को फंसाया जा रहा है और जिनके बारे में जानना हर लड़के के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे हालातों में आप कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाला स्कैम और हनी ट्रैप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन धोखा है। इसमें स्कैमर खुद को बहुत ही अट्रैक्टिव, समझदार और केयरिंग दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान पूरी तरह झूठी होती है। एक फेक प्रोफाइल तैयार की जाती है जिसमें अच्छी फोटोज और कन्विंसिंग डिटेल्स डाली जाती हैं ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। ये प्रोफाइल खास तौर पर ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो इमोशनल सपोर्ट या रिलेशनशिप की तलाश में होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बातचीत की शुरुआत बिल्कुल कैजुअल तरीके से होती है। एक सिंपल मैसेज से कनेक्शन बनाया जाता है और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। स्कैमर आपकी डेली लाइफ और फीलिंग्स के बारे में पूछता है। वो आपकी हर बात पर ध्यान देता है, आपकी प्रॉब्लम्स सुनता है और आपको ये महसूस कराता है कि वो आपको अच्छे से समझता है। इसी दौरान एक कंफर्ट जोन
बनता है। यहाँ आप खुलकर अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। थोड़े टाइम में ही स्कैमर इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश करता है। वो आपको स्पेशल फील कराता है, बार बार केयर दिखाता है और रिलेशनशिप की बातें करने लगता है। कई बार वो जल्दी ही लव यू या फ्यूचर टुगेदर जैसी बातें भी कह देता है, जिससे सामने वाले को लगता है कि ये रिश्ता सीरियस है। इस पूरी प्रोसेस में सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि कोई भी आसानी से इसमें फंस सकता है। लेकिन हनी ट्रैप वाले केसेस में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। यहाँ स्कैमर विक्टिम को किसी प्राइवेट या सेंसिटिव बातचीत में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। वो पर्सनल फोटोज, वीडियोस या प्राइवेट बातें निकलवाने की कोशिश करता है। कई बार वीडियो कॉल के दौरान भी ट्रैप सेट किया जाता है, जिसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद उसी कंटेंट का इस्तेमाल करके विक्टिम को ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। रोमांस स्कैम में आमतौर पर पैसे मांगने का तरीका इमोशनल होता है। स्कैमर किसी इमरजेंसी का बहाना बनाता है, जैसे हेल्थ इशू, फैमिली प्रॉब्लम या ट्रैवल रिलेटेड इशू। वो इस तरह से सिचुएशन को प्रेजेंट करता है कि सामने वाले को लगता है कि हेल्प करनी चाहिए। ट्रस्ट बनने के बाद जब पैसे मांगे जाते हैं तब मना करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग इस स्टेज पर बिना ज्यादा सोचे पैसे भेज देते हैं। जैसे ही पैसा मिल जाता है या स्कैमर को लगता है कि अब ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। मैसेज के जवाब मिलने कम हो जाते हैं, बहाने मिलने लगते हैं और कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह गायब हो जाता है। उस टाइम विक्टिम को समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। इस तरह के स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि इसमें दिमाग से ज्यादा दिल को टारगेट किया जाता है। जब इंसान इमोशनली जुड़ जाता है तब सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना किया जाए और पर्सनल जानकारी या पैसे शेयर करने से पहले पूरी तरह सोच समझ लिया जाए। रेस्टोरेंट या कैफे से जुड़ा ये स्कैम आजकल ऑनलाइन डेटिंग के साथ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पूरा खेल लोकेशन और प्लानिंग का होता है। स्कैमर आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी एग्री कर जाता है और खुद ही एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट या कैफे सुजेस्ट करता है। वो जगह देखने में काफी अच्छी लगती है, फोटोज भी अट्रैक्टिव होती हैं, इसलिए आपको सब कुछ नॉर्मल और सेफ लगता है। लेकिन असल में ये पूरी सेटिंग पहले से फिक्स होती है। यहाँ स्टाफ भी अक्सर इस स्कैम का हिस्सा होता है। जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। स्कैमर फ्रेंडली बिहेव करता है, आराम से बात करता है और माहौल को कंफर्टेबल बनाता है। कुछ ही देर में वो खाने पीने का ऑर्डर देने लगता है। स्कैमर ऐसे आइटम्स चुनता है जो मेन्यू में बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उस टाइम आपका ध्यान नहीं जाता। वो बार बार अलग अलग चीजें ऑर्डर करता है, जैसे ड्रिंक्स, स्नैक्स या स्पेशल डिशेज, जिससे धीरे धीरे बिल काफी बढ़ जाता है। इस दौरान विक्टिम को लगता है कि ये एक नॉर्मल आउटिंग है और सामने वाला बस अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन पूरा कंट्रोल उसी के पास होता है। कई केसेस में वो व्यक्ति बार बार वॉशरूम जाने या कॉल अटेंड करने का बहाना करता है ताकि आप सिचुएशन को समझ ना पाएं। जब आपको कुछ अजीब लगने लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। फिर अचानक से वो स्कैमर वहां से निकल जाता है या कोई बहाना बनाकर आपको अकेला छोड़ देता है। इसके बाद असली शॉक मिलता है जब स्टाफ आपके सामने एक बहुत बड़ा बिल रखता है। कभी कभी ये अमाउंट हजारों या लाखों तक भी पहुंच जाता है। जब आप इस पर सवाल उठाते हैं तो स्टाफ प्रेशर बनाता है और कहता है कि पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आपकी टेबल पर सर्व हुआ है। कुछ सिचुएशन में आपको डराने या एम्बैरस करने की कोशिश भी की जाती है ताकि आप बिना ज्यादा आर्ग्यू किए पैसे दे दें।
कई लोग चुपचाप पेमेंट कर देते हैं क्योंकि वो पब्लिक में अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते। ये पूरा सेटअप इतना स्मार्टली प्लान किया जाता है कि विक्टिम को पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। पहले तो क्या, तब भी कुछ समझ नहीं पाता जब ये सब कुछ हो रहा होता है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ रोमांस पर फोकस कर रहा होता है। इस तरह के स्कैम में सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि विक्टिम को जल्दी डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। एक अनजान जगह, अनजान व्यक्ति और अचानक आया बड़ा बिल, ये तीनों मिलकर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऐसे में इंसान ज़्यादा सोचने की बजाय सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी स्पेसिफिक जगह पर ना जाएं। मिलने का प्लान हो तो लोकेशन खुद डिसाइड करें और पहले से मेन्यू या रिव्यूज़ चेक कर लें। अगर कोई सिचुएशन अजीब लगे तो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़े तो हेल्प लें। सावधानी ही इस तरह के स्कैम से बचने का सबसे आसान तरीका है। डेटिंग ऐप्स पर क्रिप्टो और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा ये स्कैम भी आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जो कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने का सोचते हैं। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति खुद को एक एक्सपर्ट, ट्रेडर या फाइनेंशियल एडवाइजर बताता है। उसकी प्रोफाइल पर ऐसी फोटो और इंफॉर्मेशन होती है जिससे स्कैमर काफ़ी सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड लगता है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोफाइल्स के स्क्रीनशॉट्स और फेक सक्सेस स्टोरी भी दिखाता है ताकि सामने वाले को लगे कि ये मौका सच में खास है। बातचीत के दौरान वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है। स्कैमर आपको बताता है कि कैसे उसने क्रिप्टो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। फिर वो आपको भी सेम प्लेटफॉर्म या ऐप पर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। शुरुआत में अमाउंट छोटा रखने को कहा जाता है ताकि आप बिना डर के ट्राई कर सकें। आपको एक वेबसाइट या ऐप का लिंक दिया जाता है जो देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है, लेकिन असल में वो पूरी तरह फेक होता है। जब आप पहली बार पैसे डालते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है। अकाउंट में बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कई बार आपको थोड़ा पैसा विड्रॉ भी करने दिया जाता है ताकि आपका ट्रस्ट पूरी तरह बन जाए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद ही लोग बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा पैसे डालते हैं, सिचुएशन बदलने लगती है। अचानक प्लेटफॉर्म पर कुछ इशू दिखाया जाता है, जैसे अकाउंट फ्रीज हो जाना, टैक्स या वेरिफिकेशन चार्जेस की मांग आना या फिर विड्रॉल प्रोसेस में प्रॉब्लम आना। फिर आपको अपना पैसा निकालने के लिए बार बार अलग अलग फीस देने के लिए कहा जाता है। इस दौरान स्कैमर आपको कन्विंस करता रहता है कि बस एक आखिरी फीस का पेमेंट कर दो, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है। आप ज़्यादा पैसा डालते जाते हैं, उतना ही नुकसान बढ़ता जाता है। एक पॉइंट के बाद या तो आपका अकाउंट पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर स्कैमर आपसे संपर्क करना बंद कर देता है। तब समझ आता है कि जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा था वो सिर्फ नंबर्स का खेल था, असली पैसा वहां था ही नहीं। इस तरह के स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि इसमें लालच और भरोसा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान को लगता है कि वो स्मार्ट डिसीजन ले रहा है और जल्दी फायदा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक जाल में फंसता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी अननोन प्लेटफॉर्म या व्यक्ति के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें और हमेशा ट्रस्टेड रिसोर्सेज और वेरीफाइड ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। सेक्सटॉर्शन एक ऐसा ऑनलाइन धोखा है जिसमें किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरों या वीडियोस के जरिए डराकर उससे पैसे वसूले जाते हैं। ये स्कैम खास तौर पर सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर तेजी से फैल रहा है। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति पहले एक आकर्षक और भरोसेमंद प्रोफाइल बनाता है ताकि सामने वाला बिना शक किए बातचीत शुरू कर दे। अक्सर ये प्रोफाइल किसी लड़की के नाम से होती है जिससे लोग जल्दी कनेक्ट कर
लेते हैं। बातचीत के दौरान स्कैमर बहुत जल्दी फ्रेंडली और ओपन हो जाता है। वो धीरे धीरे कन्वर्सेशन को कैजुअल चैट से प्राइवेट डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद वो वीडियो कॉल या पर्सनल फोटोज एक्सचेंज करने की बात करता है। कई लोग इस सिचुएशन में क्यूरियोसिटी के कारण एग्री कर लेते हैं और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। वीडियो कॉल के दौरान या फोटो शेयर करते टाइम स्कैमर सीक्रेटली स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है। स्कैमर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है जिससे विक्टिम को लगता है कि वो रियल इंटरेक्शन कर रहा है। जैसे ही स्कैमर को जरूरी मटेरियल मिल जाता है उसका बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। इसके बाद विक्टिम को धमकी दी जाती है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसकी प्राइवेट फोटोज या वीडियोस उसके दोस्तों फैमिली के नंबरों पर या सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जाएगी। डर और घबराहट के कारण कई लोग तुरंत पैसे भेज देते हैं ताकि उनकी इमेज खराब ना हो, लेकिन पैसा देने के बाद भी ये खत्म नहीं होता। स्कैमर बार बार नए रीजंस देकर और पैसा मांगता रहता है। अगर विक्टिम पेमेंट रोकता है तो स्कैमर फिर से धमकाने लगता है। कुछ केसेस में तो बार बार अलग अलग अकाउंट से कांटेक्ट करके प्रेशर बनाया जाता है जिससे व्यक्ति बुरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह के स्कैम का सबसे डेंजरस हिस्सा ये है कि इसमें इंसान के डर और शर्म का फायदा उठाया जाता है। विक्टिम अक्सर किसी से मदद मांगने से भी हिचकता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। इसी वजह से स्कैमर को कंट्रोल बनाए रखने में आसानी होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ प्राइवेट कंटेंट शेयर ना किया जाए, चाहे वो कितना भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना लगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो घबराने की बजाय तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति या साइबर क्राइम हेल्पलाइन से कांटेक्ट करना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि एक गलत कदम पूरी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर सकता है, इसलिए हर एक्शन सोच समझकर लेना ही सबसे बेहतर तरीका है। आपने डीप फेक का नाम कई बार सुना होगा। कई बड़े स्टार इसका शिकार हो चुके हैं, इसलिए ही वो अब अपने चेहरे आवाज को सेफ रखने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। हमारे इसी चैनल पर इस टॉपिक पर जुड़ा एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने विस्तार से इस पर चर्चा की है। डीप फेक और फेक प्रोफाइल से जुड़ा ये स्कैम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किए जाने वाला एक नया और काफी खतरनाक तरीका बन चुका है। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी असली इंसान की फोटोज, वीडियोस या आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक ऐसी प्रोफाइल तैयार करता है जो देखने में पूरी तरह रियल लगती है। कई बार इसमें एआई का यूज करके ऐसी वीडियोस भी बनाई जाती है जिनमें सामने वाला इंसान असली जैसा ही दिखता है और बोलता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि इस तरह के स्कैम को पहचानना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह की प्रोफाइल अक्सर सोशल मीडिया या डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहती है। वहां से लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और धीरे धीरे उनसे बातचीत शुरू की जाती है। स्कैमर खुद को किसी अच्छी जॉब, फॉरेन लोकेशन या हाई लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ दिखाता है ताकि सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसका बात करने का तरीका भी काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्मूथ होता है जिससे किसी को भी ये लगे कि वो सच में जेन्युइन व्यक्ति है। कुछ टाइम की बातचीत के बाद स्कैमर ट्रस्ट बनाने पर फोकस करता है। वो रेगुलर कांटेक्ट में रहता है, आपकी बातों का जवाब तुरंत देता है और आपको ये फील कराता है कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। फिर स्कैमर अपनी डेली लाइफ से जुड़ी फोटोज या शॉर्ट वीडियोस भी भेजता है जो एक्चुअली एडिटेड या फेक होती हैं। इन सब चीज़ों से एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है कि सामने वाला असली है। इसके बाद स्कैमर अपना असली मकसद धीरे धीरे सामने लाता है। वो किसी बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट प्लान या पर्सनल प्रॉब्लम का जिक्र कर सकता है। कई बार वो आपसे ओटीपी, बैंक डिटेल्स या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए भी कहता है। कुछ केसेस में फेक वीडियो कॉल भी की जाती हैं। यहाँ डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बिलीवेबल फेस दिखाया जाता है। इससे विक्टिम को बिल्कुल भी शक नहीं होता। जैसे ही विक्टिम उस पर भरोसा करके
कोई सेंसिटिव जानकारी शेयर करता है, सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। सामने वाला अचानक अनरीचेबल हो जाता है या फिर अलग अलग बहाने बनाने लगता है। उस टाइम समझ आता है कि जिस व्यक्ति पर भरोसा किया गया था वो असल में मौजूद ही नहीं था, बल्कि एक डिजिटल इल्यूजन था। इस तरह के स्कैम की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इसमें सच और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आंखों से देखी चीज भी कई बार गलत साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी ऑनलाइन प्रोफाइल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना किया जाए, चाहे वो कितनी भी रियल क्यों ना लगे। सेफ रहने के लिए हमेशा प्रोफाइल की डिटेल्स वेरीफाई करना चाहिए, अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से बचना चाहिए और बहुत सोच समझकर ही पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी शेयर करनी चाहिए। वैसे जिन लोगों को आप कभी पर्सनली मिले नहीं हैं, उन लोगों के साथ ऐसी जानकारियां शेयर ना ही करें तो अच्छा है। थोड़ी सी सावधानी आपको ऐसे बड़े खतरे से बचा सकती है। डेटिंग ऐप्स यहाँ कुछ लोगों के लिए टाइम बिताने का जरिया हैं, वहीं ये स्कैम्स का कारण भी बनते हैं। स्कैमर्स का मकसद हमेशा एक ही होता है, सामने वाले को मैनिपुलेट करके उसका फायदा उठाना। कई बार इंसान को लगता है कि वो सही डिसीजन ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करें तो अपना दिमाग ओपन रखें ताकि आप किसी स्कैम का अगला शिकार बनने से बच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि डेटिंग ऐप्स पर लोगों को कैसे ट्रैप किया जाता है। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई इस ट्रैप से बचने में कामयाब हो जाए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।